हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज की हम लोग क्लास में देखने वाले हैं क्या चीज़। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और पहला नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही 3 क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए इसमें कह रहा है शून्य निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उस संबंध की मतलब जाँच भी करना है कि आपने सही बनाया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले शून्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसके बराबर में जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहले इसका हल लिखेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसको उतार लेंगे, ठीक है। 4u और प्लस में 8u, ठीक है। और बराबर में बैठा देंगे जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा तो इसमें 4 इसमें भी है और इसमें भी 4 आएगा। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें भी 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 4, और देखिए दोनों में u है तो u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बचेगा क्या, तो यहाँ पे देखिए 4 तो कॉमन ले लिए, u भी ले लिए, तो एक u बच गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2u है, ठीक है। और प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे 8u है, 8u में 4u कॉमन ले लिए तो बचा कितना, ठीक है। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए 4 तो आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2 बचा, ठीक है। तो बचा क्या, तो 2, तो 2 को 2 लिख देंगे। और अब देखिए ये हो गया और बराबर में लिख दिए जीरो। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में जीरो रख के देखेंगे और एक बार इसके बराबर में, इससे हमको वो u का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे यदि, ठीक है, 4u बराबर जीरो रखने पे तो u का मान आ जाएगा क्या, यदि इधर देखिए इधर क्या कर रहा है, इधर कर रहा है गुना, ठीक है। और इधर आएगा तो भाग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पे 4 जब भाग करेगा तो देखिए अब जीरो में भाग करेगा तो जीरो आएगा, ठीक है। और देखिए अब क्या करेंगे, इसके बराबर में भी जीरो रख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यदि क्या चीज़, तो u+2 बराबर जीरो रखने पे, ठीक है। तो u का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 को u का मान निकला, ठीक है। तो इसके ये हो गया क्या चीज़, अल्फा हो गया, और ये नीचे वाला हो गया बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, अब देखिए आपको लिखना है इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है। जांच लिखेंगे और जांच करेंगे, ठीक है। जांच कैसे करेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, तो माइनस के बी बटा ये होता है, ठीक है। यही नहीं होता है जी, सूत्र यही नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम लोग इस पे मान धर के बैठाएंगे, ठीक है। और देखिए लास्ट में ये दोनों तरफ ये सेम आना चाहिए, ठीक है, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फा ये है अल्फा, ठीक है, और ये है बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है, तो जीरो है, ठीक है। तो जीरो लिख देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ठीक है। बीटा का मान क्या चीज़ है, तो देखिए बीटा का मान -2 है, तो हम लोग ब्रैकेट करके -2 लिख देंगे और बराबर। अब देखिए बी का मान, तो बी का मान तो दिया है, क्या दिया है, तो 8 दिया है, तो 8, और देखिए माइनस है तो -8, ठीक है। और देखिए अब देखिए ए का मान क्या है, तो देखिए ए का मान यहाँ पे 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है। 4 है तो 4। अब देखिएगा यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइएगा, नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो गया, ठीक है। और बराबर में क्या हो गया, तो माइनस के 2/1 हो गया, ठीक है। अब देखिए जीरो में से कोई भी संख्या घटाएगा तो घटेगा नहीं, घटेगा उतना का उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे बट्टा के नीचे 1 है, ठीक है। तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, कोई और संख्या रहता तो वैल्यू होता, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, एक ही संख्या आ गया, ठीक है। इसी तरह अभी एक और जांच करना है ना जी, रुकिए ना, काहे हर बना रहे हैं। अभी क्या करना है, तो अल्फा इंटू बीटा करना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। इसका भी मान क्या होना चाहिए, दोनों तरफ मतलब बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान 0 है, ठीक है, गुना बीटा का मान क्या है, तो -2 है, ठीक है। तो -2, ठीक है। और देखिए c का मान क्या है, तो देखिए इसमें c का मान दिया है जी, c का मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो 0 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का मान दिया है, तो हाँ ए का मान दिया है, क्या दिया है, तो 4 दिया है, ठीक है। तो 4, आप लोग कहिएगा ये 0 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे ए का मान दिया है, बी का भी मान दिया है, लेकिन सी का माने नहीं दिया है, तो उसको हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। और देखिए 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। गुना दीजिएगा तो भी 0 आएगा, और देखिए यहाँ पे भाग दीजिएगा
तो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या आ गया, जीरो जीरो आ गया। ठीक है, दोनों तरफ हो गया सत्यापित। और इसी तरह एक क्वेश्चन बन गया है पूरी तरह से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर इसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन ये है यहाँ। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए इस यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और इसके बराबर में हम लोग क्या बैठा देंगे, तो जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग पहले क्या करते थे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करते थे और बीच वाला लाते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया है, क्या चीज़ दिया है, देखिए द्विघात बहुपद का दो ही रूप दिया है। ठीक है, पहला होता है ए स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी होता है। देखिए तो ये वाला तो दिया है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर वाला तो दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए बी एक्स गैप कर दिया है इसमें। ठीक है, सी दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको मतलब पहले वाले फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम लोग इसको सीधे डायरेक्ट इस साइड में देंगे। ठीक है, और इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर और देखिए बराबर कर देंगे। इधर -15 है तो इधर जाएगा तो 15 मतलब +15 हो जाएगा। ठीक है, तो +15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इधर जाएगा तो रूट चल जाएगा। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा √15। ठीक है, √15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट है। रूट का मतलब क्या चीज़, ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, मतलब रूट मतलब दोनों चीज़ में होता है। ठीक है, रूट आ गया मतलब ये संख्या प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, तो देखिए हम लोग टी बराबर क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे प्लस के √15 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, तो माइनस के भी √15 लिख देंगे। ठीक है, और यही हो गया हमारा टी का मतलब शून्य हो गया, और इसी का नाम हो गया क्या चीज़, अल्फा हो गया, और एक का नाम बीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जांच कर लेंगे। ठीक है, जांच कैसे करेंगे, तो आइए बताते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, तो लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच लिखेंगे। अब देखिए जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर में होता है क्या चीज़, तो सी बटा ए माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो -b/a। ठीक है, अब मान बैठाते हैं। ठीक है, आइए देखिए अल्फ़ा का मान √15। ठीक है, तो √15 प्लस तो प्लस, बीटा का मान माइनस के √15। ठीक है, माइनस के √15, और बी का मान, तो देखिए बी का मान तो दिया नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, तो माइनस के हम लोग क्या कर देंगे, माइनस है तो माइनस, जीरो बैठा देंगे। नहीं दिया है तो जीरो। ठीक है, ए का मान दिया है तो ए का मान दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि एक है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए पहले देखिए प्लस और माइनस, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे √15 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे √15 हो गया। ठीक है, और बराबर में देखिए इस मतलब 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, घटेगा तो जीरो आएगा। ठीक है, 0 बराबर 0, ये तो आ गया सेम। अब एक और जांच कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कीजिएगा तो ये होता है c/a होता है। ठीक है, c/a होता है। देखिए अल्फ़ा का मान √15। ठीक है, चलिए गुना है तो गुना, बीटा का मान माइनस के √15। ठीक है, बराबर में सी का मान दिया है क्या चीज़, तो सी का मान दिया है 15, और देखिए माइनस दिया है तो -15 लिख देंगे। ठीक है, ए का मान 1 दिया है तो 1। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें गुना कीजिएगा। ठीक है, इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो आता है क्या चीज़, 15 ढाई के 150, और 15×5 = 75, यानी कि 225। ठीक है, तो 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225 है, और देखिए ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, रूट है तो रूट 225। ठीक है, और बराबर में आ गया क्या चीज़ आ गया, तो देखिए एक का मान हटा दीजिए तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब देखिए इसको रूट से हटाइएगा, तो देखिए 15 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, तो देखिए इसको हटाइएगा कैसे, देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा 5, 3 से कटेगा, हाँ 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 7 का 21, और ये बचा 5 तो 5, फिर ये 3 से कटेगा, हाँ 12, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, अब 5 से कटेगा। ठीक है, तो आगे 5, अब गुना कर लीजिए, 3 तिहाई 9। ठीक है, और 9 5 45, और 45 5 कितना होता है, तो देख लेते हैं, 5 और 5 का 20। ठीक है,
50 25 हाथ में 2 और 5 का 20 और 2 22, ठीक है। देखिए 225 आ रहा है, यानी कि क्या चीज़, यानी कि 15 का ये मतलब रूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस, और 15 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे भी -15, ठीक है। और देखिए दोनों सेम आ गया, ठीक है, दोनों क्या चीज़ आ गया, सेम आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। रूट को तोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। ओके, गुड बाय, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।